कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसने ब्रिटिश सरकार को अकेले चुनौती दे दी, जिसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं, हथियार नहीं, फिर भी उसका नाम सुनकर पूरी एम्पायर डर जाती थी, क्योंकि वह इंसान सिर्फ एक नेता नहीं, वह एक इच्छा शक्ति थे, एक ज्वाला थे, एक ऊर्जा थे। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस की वह कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई नए जोश से लड़ेंगे। और वीडियो के अंत में मैं बोस जी का सबसे बड़ा सीक्रेट प्रिंसिपल बताऊंगा, जो सिर्फ उनके 3 साथियों को पता था। एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। आज का यूथ कंफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड है, जल्दी हार मानता है। लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत है, टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है। पर सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना सोशल मीडिया, ना पैसा, ना नेटवर्क, लेकिन मन में आग थी। और आग वाला इंसान दुनिया जीत लेता है। साल 1920 बोस जी ने ICS, आज का IAS एग्ज़ाम ने टॉप रैंक पाई। पूरा परिवार खुश, लोग मिठाई बांट रहे थे। हर कोई कह रहा था अब सब ठीक हो जाएगा, आराम की ज़िंदगी मिल गई। लेकिन रात को बोस अकेले बैठ के सोच रहे थे, क्या मैं आराम करूं या इतिहास बनाऊं। अगली सुबह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला विस्फोटक फैसला लिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यह डिसीजन दुनिया की नज़र में पागलपन था, पर बोस की नज़र में पर्पस था। उन्होंने कहा, मेरा देश गुलाम है और मैं कुर्सी पर बैठकर मज़ा नहीं लूँगा। यही है पहला लेसन। हम लोग इससे ये सीख सकते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ो, लाइफ बदल जाएगी। बोस का राइजिंग इन्फ्लुएंस देखकर ब्रिटिश डर गए। उन पर 11 बार वारंट निकाला गया, कई बार जेल भेजा गया। जेल में उन्हें बीमार किया गया, खाना खराब दिया गया, लेकिन बोस हंसते रहे। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा, वाई डोंट यू ब्रेक? बॉस ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीतने नहीं, इतिहास बनाने आया हूँ। इससे हम ये सीख सकते हैं, दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति उससे बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पर तुम उससे मुश्किल बनो। अब कहानी सबसे थ्रिलिंग पार्ट में पहुंचती है। सुभाष चंद्र बोस का महान पलायन। ब्रिटिश सर्वेलेंस 24/7। घर के बाहर पुलिस, अंदर इन्फॉर्मर, बाहर चेक पॉइंट, इम्पॉसिबल सिचुएशन। लेकिन बॉस ने डिसाइड किया, मैं बाहर निकलकर भारत की आज़ादी की सेना बनाऊंगा। और फिर 16 जनवरी 1941 रात के करीब 1 बजे, पूरे घर के सो जाने के बाद, बॉस अपना डिस्गाइज पहनते हैं। दाढ़ी, पुराने कपड़े, चश्मा और एक वॉकिंग स्टिक, और धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं और एक गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही होती है। ब्रिटिश ऑफिसर उनकी तलाश में सड़क पर घूम रहे होते हैं, पर बॉस उनके बीच से गुजर जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। इस जर्नी में उन्होंने इंडिया से काबुल, काबुल से रसिया, रसिया से जर्मनी तक का सफ़र किया। यह कोई आदमी नहीं करता, ये केवल जिद वाले लोग करते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं, जब आपका लक्ष्य पवित्र होता है, पूरा यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल देता है। जर्मनी पहुंचने के बाद बोस जी अकेले थे, ना टीम, ना पैसा, ना सपोर्ट। लेकिन जहां लोग मुश्किल देखते हैं, महान लोग अवसर देखते हैं। उन्होंने इंडियन कैदी, वर्कर और स्टूडेंट को इकट्ठा किया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ आज़ादी का सफ़र शुरू करो। लोगों की आंखें चमक उठी। कुछ ने रोते हुए कहा, नेताजी, हम आपके साथ मरने को तैयार हैं। और जन्म हुआ आज़ाद हिंद फौज का।
उस वक्त एक स्लोगन हवा में गूंजता था, दिल्ली चलो, खून गर्म हो जाता था, दिल में आग लग जाती थी। इससे हम ये सीख सकते हैं, जब आपका पर्पस दूसरों के भले से जुड़ा हो, लोग खुद आपके साथ जुड़ते जाते हैं। अबीद हसन बोस जी का सबसे प्रिय साथी बताते हैं, नेताजी दिन की शुरुआत एक पावरफुल रिचुअल से करते थे। सुबह 4:30 बजे 1 मिनट आंखें बंद करें, ये 3 लाइन दोहराएं। मैं अपने उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी इच्छा शक्ति अटूट है और यूनिवर्स मेरे साथ है। फिर वह 10 मिनट मेडिटेशन करते, अपने गोल को इमेजिन करते और फिर डिसिप्लिन के साथ अपना काम में जुट जाते। ये कोई सामान्य रिचुअल नहीं था, ये उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी। इससे हम ये सीख सकते हैं, माइंडसेट प्लस विजुअलाइजेशन प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल सक्सेस। आज का यूथ सुभाष चंद्र बोस से 6 बातें सीख सकता है। बड़ा सोचो, डर का सामना करो, डिसिप्लिन अपनाओ, अपने पर्पस को बड़ा बनाओ, असंभव गोल सेट करो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। बोस जी कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मैं कहता हूँ, तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर नहीं, एक एनर्जी थे, एक ज्वाला थे, एक माइंडसेट थे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक ज्वाला जगाई है तो कमेंट में लिखो, जय हिंद, मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।